क्या आपने कभी सोचा है कि जिस भारत में आज हम रहते हैं, उसकी पहली ईंट कब और कहाँ रखी गई थी? हम अक्सर राजाओं और महाराजाओं की कहानियां सुनते हैं, लेकिन आज हम समय के उस पर्दे को उठाने जा रहे हैं जिसके पीछे 9,000 साल पुराना रहस्य छिपा है। इस पूरी सीरीज में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जो आज से 9,000 साल पहले की उन गुमनाम पहाड़ियों से शुरू होकर आज के आधुनिक भारत तक आता है। ये सफर सिर्फ राजाओं और युद्धों का नहीं है, यह सफर है इंसानी जज्बे का। पत्थरों के औजारों से लेकर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा लहराने तक, मेहरगढ़ की पहली कच्ची झोपड़ी से लेकर आज के डिजिटल इंडिया तक, हर एक मोड़ ने, हर एक दर्द ने और हर एक जीत ने मिलकर हमें भारतीय बनाया है। तैयार हो जाइए समय के पहिए को पीछे घुमाने और भारत के इस महासफर को जीने के लिए। हमारी कहानी की शुरुआत होती है आज से हजारों साल पहले, मेहरगढ़ की पहाड़ियों में, जहां इंसान ने पहली बार शिकार छोड़कर खेती करना सीखा और जहां पहली बार कपास उगाकर कपड़ा बुनने की कला सीखी गई। लेकिन असली चमत्कार तब हुआ जब करीब 3,500 ईसा पूर्व ये लोग मैदानों की तरफ बढ़े और जन्म हुआ दुनिया की सबसे रहस्यमयी और विकसित सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता। जब दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग कबीलों में रह रहे थे और जंगलों में भटक रहे थे, तब भारत में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नियोजित शहर खड़े थे। पक्की ईंटों के मकान, ग्रिड पैटर्न पर बनी सड़कें और एक ऐसा ड्रेनेज सिस्टम जिसकी बराबरी आज के कई आधुनिक शहर भी नहीं कर पाते। लेकिन फिर प्रकृति ने करवट बदली, नदियां सूखीं, मौसम बदला और यह महान सभ्यता इतिहास के पन्नों में कहीं शांत हो गई। सिंधु घाटी के खामोश होने के बाद भारत की पवित्र नदियों के किनारे एक नई गूंज सुनाई दी। यह था वैदिक काल। आर्चाएं लिखी गईं, ज्ञान का उदय हुआ और इसी दौर में हुई सबसे बड़ी क्रांति, लोहे की खोज। लोहे ने जंगलों को साफ किया, खेती को मजबूत किया और जन्म दिया महाजनपदों को। इसी मिट्टी ने चाणक्य की कूटनीति देखी, जिन्होंने बिखरे हुए राज्यों को जोड़कर अखंड भारत का सपना देखा। चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के साम्राज्य में भारत की सीमाएं आसमान छूने लगीं। फिर आया गुप्त राजवंश का वो स्वर्ण काल, जहां भारत सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि विज्ञान और ज्ञान से दुनिया का गुरु बना। आर्यभट्ट ने शून्य दिया, शून्य से ब्रह्मांड की दूरियां नापी गईं और नालंदा व तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों ने पूरी दुनिया को अपनी रोशनी से जगमगा दिया। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। भारत की इस समृद्ध और सोने की चिड़िया की चमक ने बाहरी आक्रमणकारियों को आकर्षित किया। सदियों तक इस मिट्टी ने गहरे जख्म सहे। कई बार इसे लूटा गया, इसके मंदिरों और पुस्तकालयों को जलाया गया। मुगलों से लेकर अंग्रेजों के शासन तक भारत को बेड़ियों में जकड़ने की हर मुमकिन कोशिश की गई। पर इस मिट्टी की तासीर कुछ अलग है। इसे जितनी बार दबाया गया, यह उतनी ही ताकत से उभरी। महाराणा प्रताप का स्वाभिमान, छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज और फिर 1857 में भड़की वो आजादी की चिंगारी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। भगत सिंह की वो निडर मुस्कान, नेताजी का वो जज्बा और महात्मा गांधी का वो अटूट संकल्प, लाखों गुमनाम नायकों ने अपने खून से इस देश की आजादी की नई इबारत लिखी। और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत एक बार फिर अपनी नियति से मिला। आजादी के बाद दुनिया कह रही थी कि यह देश बिखर जाएगा, लेकिन आज 2026 में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। आज हम भव्य मंदिर और आधुनिक बुनियादी ढांचा भी बना रहे हैं और साथ ही एआई, स्पेस टेक्नोलॉजी और डिजिटल क्रांति में दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। हमारा योग और आयुर्वेद आज पूरी दुनिया की जीवन शैली बन चुका है। पत्थरों के औजारों से शुरू हुआ यह सफर आज चांद और मंगल तक पहुंच चुका है। इतिहास हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि हमने क्या खोया, बल्कि यह याद दिलाता है कि हम हर बार राख से उठकर खड़े होने वाले लोग हैं।